जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को सफला एकादशी के बारे में बताती हूँ। सफला एकादशी हिंदू धर्म की मुख्य तिथियों में से एक है। इस दिन सृष्टि के संचालक विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जा रहा है। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी व्रत का सफल साधक का भाग्योदय करता है। साथ ही इससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि एकादशी पर विष्णु जी को केवल केले का भोग लगाया जाए तो जीवन में सभी कष्ट पाप बाधाओं का नाश होता है। यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को सफला एकादशी की तिथि बताती हूँ, व्रत की तिथि बताती हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर को शाम 6:49 से आरंभ होगी। समापन अगले दिन 15 दिसंबर को रात 9:19 पर होगा। सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। यानी जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो 15 दिसंबर को रखेंगे। सफला एकादशी की पूजा व्रत कैसे करें वो मैं बताती हूँ। सफला एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। घर और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने और पूजा का संकल्प लें। पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद देसी घी का दीप जलाएं और तुलसी दल, फूल, माला और भोग अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम, कनक स्तोत्र और व्रत कथा का पाठ करने से व्रती को अत्यधिक फल प्राप्त होता है। शाम के समय पुनः आरती और पूजा आवश्यक मानी गई है। तुलसी जी की आरती करें और तुलसी जी के पास शाम के समय दीपक जलाएं, अवश्य जलाएं। सफला एकादशी के दिन आप शाम के समय गुड़ और चने का विष्णु जी को भोग लगाएं। इस दिन आप दाल का दान भी करें। इससे विवाह में हो रही देरी, व्यापार में मंदी, कर्ज, तनाव, कलह जैसी परेशानियां दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी पर पीली बर्फी का भोग विष्णु जी को लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। साथ ही वह व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दौरान भोग में तुलसी दल को शामिल करें। इस दिन आप विष्णु जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। यह कल्याणकारी होता है। मानता है कि इस भोग के प्रभाव से कुंडली में गुरु का स्थान भी मजबूत होता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और आप इस भोग को सुबह पूजा के समय लगाएं। यह शुभ होता है। माना जाता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। यह पंजीरी धनिया और सूखे मेवे से बनाई जाती है जो कि सात्विक होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही साधक को कर्ज रोग जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान को घी का दीपक अर्पित किया जाता है, लेकिन सफला एकादशी पर घी के साथ साथ सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सफला एकादशी के दिन ऐसा करने से जीवन में रुकी प्रगति तेज होती है और घर में लक्ष्मी व शांति का वास बढ़ता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन पीले फूल अर्पित करें और धूप दीप के साथ श्रद्धा से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। सफला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्न, धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं
और साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होती है। सफला एकादशी के व्रत का पारण का समय बताती हूँ। सफला एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, यानी व्रत के दूसरे दिन 16 दिसंबर को व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:55 से 9:03 तक है। यानी 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 16 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को सफला एकादशी का धार्मिक महत्व बताती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस दिन किया गया व्रत 5000 वर्षों तक किए गए तप के समान फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो ये थे मेरे सफला एकादशी के व्रत की तिथि के बारे में, पूजा विधि के बारे में, भगवान विष्णु जी के बारे में और व्रत के पारण का समय भी बताया है मैंने। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। धन्यवाद।